दोस्तों आज हम बात करेंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिन्हें हम बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन्होंने बल्ब ही नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा चीज़ों का आविष्कार किया है। काफ़ी प्रेरणा देने वाली है इनके जीवन की कहानी, तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान नामक स्थान पर हुआ था, जो फिलहाल अमेरिका की ओहायो राज्य में स्थित है। एडिसन 4 वर्ष की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए थे तथा उनका सिर भी औसत आकार से बड़ा और उनके आगे का भाग असामान्य रूप से काफ़ी चौड़ा था। बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि वह एक मंदबुद्धि बालक है। उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। वर्ष 1954 में 7 वर्ष की उम्र में एडिसन ने स्कूल में जाना शुरू किया, लेकिन 12 हफ्तों के बाद ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिसका मुख्य कारण था उसकी अतिसक्रियता एवं ध्यान का स्थिर न होना। एडिसन अपने अध्यापक से काफ़ी अजीबोगरीब सवाल किया करते थे, जिससे उसके अध्यापक उन्हें संभालने में असमर्थ थे। अंत में उनकी मां ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया और स्वयं उन्हें 11 वर्ष की उम्र तक घर पे ही पढ़ाया। जब थॉमस एडिसन 14 साल के थे तो उन्होंने एक बार एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया और साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई, जिसकी वजह से आगे चलकर एडिसन ने एक स्टेशन पर नौकरी भी की थी। एडिसन ने कम उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। शुरू में उन्होंने कुछ समय तक न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। उसके थोड़े दिन बाद एडिसन ने खुद का न्यूज़पेपर शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड। यह न्यूज़पेपर उन्होंने अपने पुराने कस्टमर को ही बेचा, जिससे उसे बहुत पसंद किया गया और वे इस छोटे से बिजनेस में काफ़ी सफल हुए। एडिसन एक महान वैज्ञानिक के साथ एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1093 आविष्कार किए। यह सिर्फ वो आविष्कार हैं जिनका उन्होंने पेटेंट अपने नाम करवाया था, जिसमें ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी आदि शामिल है। एडिसन का जो पहला आविष्कार था वह एक यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था, जिसको उन्होंने अपने बाकी आविष्कारों के साथ टेलीग्राफ कंपनी के मालिक जनरल लेफ्ट्रोस को बेचा था। एडिसन को लगता था कि उनके आविष्कार की कीमत 5000 अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी, लेकिन वो उसे 3000 अमेरिकी डॉलर में बेचने को तैयार हो गए। लेकिन जब लेफ्ट्रेस ने कहा कि 40,000 डॉलर में सौदा कैसा रहेगा, तो उनका यह प्रस्ताव सुनकर एडिसन एकदम हैरान हो गए और उन्होंने एकदम से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करना ही था। उनकी अनुमानित जो कीमत थी उससे 13 गुना ज़्यादा जो पैसे उनको मिल रहे थे। आज हम एडिसन को एक आविष्कारक, एक बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि एडिसन एक अभिनेता बनना चाहते थे? जी हाँ, एडिसन विलियम शेक्सपियर के नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो एक अभिनेता बनना चाहते थे। हालांकि अपनी बहुत तेज़ आवाज़ और दर्शकों के सामने शर्मीले स्वभाव के कारण उन्होंने यह विचार बहुत जल्दी त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में 14 कंपनियों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ अभी भी चलती आ रही हैं। आपने जनरल इलेक्ट्रिक का नाम ज़रूर सुना होगा। इस कंपनी की स्थापना एडिसन के द्वारा ही की गई थी। एडिसन दुनिया के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लगातार 65 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष किसी न किसी नए आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। 1876 में उन्होंने कैलिफोर्निया के मेनालो पार्क में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की, जो आगे चलकर दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनी। मेनालो पार्क में स्थापित प्रयोगशाला से एडिसन ने दुनिया को बदलने वाले इतने आविष्कार किए कि लोग उन्हें द विजर्ड ऑफ मेलनो पार्क यानी मिलन पार्क का जादूगर कहने लगे थे। एडिसन को विश्व का पहला बिजली का बल्ब बनाने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगा। इसको जब जलाया गया तब यह लगभग 13 घंटे के आसपास तक जला था। इसके फिलामेंट को कार्बनीकृत धागे से बनाया गया था।
इसका आविष्कार एडिसन एवं जोसेफ स्वान के द्वारा 14 अक्टूबर 1878 को किया गया था। एक बार जब एडिसन बल्ब बनाने का प्रयोग कर रहे थे तो उनको किसी ने कहा कि आप लगभग 1000 से ज्यादा असफल प्रयास कर चुके हो, आपको निराशा नहीं होती? तो उस पर एडिसन ने कहा, मैं नहीं मानता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल रहे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे 1000 प्रयोग ऐसे हैं जिनको करने के बाद मुझे ये पता चला कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर एक प्रयास मेरी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। एडिसन की जगह कोई आम आदमी होता तो वो शायद थक के हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो तब तक प्रयास करते गए जब तक उन्होंने बल्ब को नहीं बना लिया। जब 31 दिसंबर 1879 को मेनेलो पार्क में स्थित प्रयोगशाला के कॉम्प्लेक्स को एडिसन के द्वारा बनाए गए बिजली के बल्ब से रोशन किया गया तो उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। मेनलो पार्क की प्रयोगशाला में थॉमस एल्वा एडिसन का पहला आविष्कार एक टीन की पतली परत से बना फोनोग्राफ था। उन्हें इस आविष्कार को अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड बेकर्ड हेयर्स के सक्षम प्रदर्शित करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से आमंत्रित भी किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कॉकरोच को मारने का एक डिवाइस भी बनाया था जिसमें बिजली का उपयोग करके उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। थॉमस एडिसन दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 23 अप्रैल 1896 को पर्दे पर मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट की मदद से एक फिल्म चलाई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्होंने मोशन पिक्चर कैमरे का भी आविष्कार किया है, तो इनके कैमरे से शूट हुई पहली मोशन पिक्चर को आप एक बार देख लीजिए। तो ये थी इनके कैमरे से शूट की गई पहली मोशन पिक्चर। इसके अलावा एडिसन एक बार पत्थरों से अश्शक को अलग करने की विधि विकसित कर रहे थे। इसमें वे विफल रहे और उनको लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसे वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता मानते हैं। 1870 तक थॉमस एडिसन अमेरिका के अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। उसी वर्ष उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में कार्य करने वाली 16 वर्ष की मैरी से शादी कर ली। ये जो आप फोटो देख रहे हो यही है मैरी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। उन्होंने दोनों बच्चों का नाम अपने पुराने टेलीग्राफ के दिनों के सम्मान में डॉट व डैश रख दिया। दुर्भाग्यवश उनकी पहली पत्नी मैरी की मृत्यु सन 1884 में हो गई और उन्होंने 1886 में मीना मिलर से दूसरी शादी कर ली। ये जो आप फोटो में देख रहे हो यही है मीना मिलर। अपनी दूसरी शादी के बाद एडिसन न्यू जर्सी राज्य के शहर वेस्ट ऑरेंज में चले गए। यहाँ उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक और प्रयोगशाला का निर्माण किया जिसके चारों ओर फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई। यह प्रयोगशाला एवं फैक्ट्रियां लगभग 25 एकड़ भूमि में फैली हुई थी जो लगभग 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार दिया करती थी। उन दिनों एडिसन एक दिन में 18 घंटे तक काम किया करते थे। 9 दिसंबर 1914 को एक भयानक अग्निकांड ने एडिसन की ज्यादातर फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी एडिसन इससे घबराए नहीं और एक नए संकल्प के साथ उन्होंने उन्हें पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने उन फैक्ट्रियों को फिर से शुरू कर दिया। एडिसन ने अपना पूरा जीवन नए नए आविष्कार और नए नए उद्योग में ही बिता दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु को भी एक तरह का प्रयोग ही माना। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण कर लिया है, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूं। इस भावना के साथ विश्व की इस महान उपकारक विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को संसार से विदा ले ली। तो ये थी थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।